हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके में डायगोनल्स दिए गए हैं और डायगोनल्स के बारे में बताया गया है कि ये वाले डायगोनल्स हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से फिगर ये डायगोनल्स मतलब कौन कौन से फिगर्स में डायगोनल्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे कौन सा फिगर है जिसमें अगर हम दो डायगोनल्स डालते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जैसे इस तरह से आपका एक फिगर है, ठीक है, और ये वाला एक डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं लेकिन इक्वली। जैसे अगर इसकी लेंथ, अगर मैं बोल दूँ इसकी लेंथ 16 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 12 है तो यहाँ 6 होगा। मतलब इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है सिर्फ वो काट रहा है, उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ वो कट कर रहा है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ बाइसेक्ट की बात हो रही है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फिगर्स हैं? तो ऐसे फिगर्स हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये चार फिगर्स ऐसे हैं जिसमें जब भी दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड है आपका आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो कौन से ऐसे मतलब फिगर्स हैं जिसमें परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फिगर्स हैं वो रोम्बस और स्क्वायर है जिसमें जब हम क्रॉस करते हैं उनको तो वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो उनके बीच में ये वाला जो बीच में है ना, ये वाला पार्ट, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इसका थर्ड है आपका कि आर इक्वल। तो अगर दो डायगोनल्स हैं तो वो इक्वल है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। मीन्स अगर इस तरह से एक है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम है। अगर ये भी 16 है तो ये भी 16 होगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है? तो वो फिगर है एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जिसमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई आर रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, मतलब ये पूछा गया है। ठीक है, तो अ कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज़ ऑल इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जितने भी कॉन्वेक्स ये पॉलीगन है या फिगर्स हैं उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एंड रेक्टेंगल इज हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री, सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स अगर 180 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं, पैरेललोग्राम हमारा, रोम्बस, इवन हमारा काइट, और जितने भी हमारे फिगर्स हैं ऑलमोस्ट जिन्हें हमने पढ़ा है वो सारे के सारे कॉन्वेक्स ही होंगे क्योंकि सबके इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से तो छोटे ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।